भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सभी को मेरा नमस्कार है। हमारे बीए प्रथम वर्ष विश्वविद्यालय के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीए प्रथम वर्ष में और अन्य विश्वविद्यालयों में भी तथा महाविद्यालयों प्रथमा मध्यमा की परीक्षा में यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अपने छात्र छात्राओं एवं प्रिय मित्रजनों के आग्रह से मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को प्रारंभ से अंतिम पर्यंत तक एक विचार किया है कि इसे पूर्ण करूंगा और प्रतिदिन इसमें डालूंगा। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना करते हुए और पुनः ग्रंथ पर जाऊंगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए और जो संस्कृत व्याकरण के मुनि हैं त्रिमुनि, जिनमें से पाणिनि प्रमुख हैं, महर्षि पाणिनि के द्वारा यह पाणिनीय व्याकरण शास्त्र रचा गया है। तो एनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो महर्षि पाणिनि का अध्ययन और पतंजलि त्रिमुनियों को प्रणाम करते हुए जो लघु सिद्धांत कौमुदी है संस्कृत व्याकरण का प्रथम प्राथमिक ग्रंथ है और जिसे भी पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश पाना है, अन्य शास्त्रों में उसका प्रवेश है, वो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ करके उसमें प्रवेश पा सकता है। तो यह बहुत उपयोगी है और सर्वत्र रखा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ज़रूर इसके अंश पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक परंपरा के अनुसार यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते हुए और आप अपने लघु सिद्धांत कौमुदी यदि ग्रंथ भी आप ले सकें कहीं से, गीता प्रेस गोरखपुर से भी सस्ता मिलता है तो और अच्छा होगा। और ऐसे इसमें हम मूल पाठ के साथ में इसकी व्याख्या करते हुए आपको बताते जाएंगे, आप ध्यान देंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी श्री गणेशाय नमः प्रारंभ करते हैं। और किसी भी ग्रंथ में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है और ये वरदराज जी की करते हैं। वरदराज भट्टाचार्य जी ने इस ग्रंथ के अंतिम में लिखा है कि कृता वरदराजेन, तो उसी के अनुसार ये वरदराज जी की कृति है और वो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यही मंगलाचरण है जिसमें इस श्लोक में दो प्रकार का मंगलाचरण विहित है वरदराज जी के द्वारा। एक तो नमस्कारात्मक मंगल और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगल। क्यों कि मंगलम त्रिविधम भवति, मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है और मंगल का जो अर्थ है विघ्न को दूर करने वाला। तो सर्वप्रथम विघ्न ना आए और जिस ग्रंथ को हम प्रारंभ कर रहे हैं वह प्रारंभिक ग्रंथ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है, प्रत्येक ग्रंथकार करते हैं। इसलिए शिष्टाचारानुमित श्रुति ये है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथ के प्रारंभ में और ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। यह शिष्टाचार है।
और वो ग्रंथ में भी लिखा जाता है इसलिए कि अध्यापन करने वाले और अध्येता जो श्रोता हैं दोनों और ग्रंथकार का तो है ही, वो उससे लाभान्वित हों, उनको भी इसका अपूर्व प्राप्त हो, इस वजह से वो लिखते हैं। और इसमें जब 3 प्रकार का जो मंगलाचरण है तो एक मंगलाचरण में तीनों हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। क्या है 3 प्रकार का मंगलाचरण? आशीर वस्तु नमस्कार। आशीर वस्तु नमस्क्रिया। तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इसमें नत्वा जहाँ नमन कर रहे हैं, नमन क्रिया से नमस्कार करके, ये अर्थ है, इससे ही पता चल रहा है कि सरस्वती देवी को नमस्कार करके ये कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगल का निर्देश हो गया। दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ये जो आता है इससे निश्चय हो जाता है कि ये इसकी विषय वस्तु लघु सिद्धांत कौमुदी है, व्याकरण पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करना ये विषय वस्तु है जो व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए, तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। इसमें 2 प्रकार के मंगलाचरण हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं आशीर्वाद की कामना होती है वहाँ आशीर्वादात्मक मंगल भी होता है, वो अपेक्षा करते हैं कि ये ऐसा हो जाए। तो इसमें 2 प्रकार का मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण जो श्लोक में कोई भी श्लोक होता है उसका अन्वय करते हैं, व्याख्या करने के लिए अन्वय करते हैं। अन्वय 2 प्रकार का होता है, दंडान्वय और खंडान्वय। तो दंडान्वय यह है कि दंड की तरह, डंडे की तरह सीधा जो है उसको रख देना, अर्थात वाक्य में जो पद विन्यास है, पदों को रखने का जो क्रम है अर्थ के अनुसार, वही अन्वय होता है और वो सीधा हो तो दंडान्वय। और यदि जिज्ञासा पूर्वक हो एक एक पद का तो वो खंडान्वय है। जिसमें से यदि हम खंडान्वय प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अन्वय में क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्ता को जो है देखते हैं, जिसमें करोम्यहम आया है, करोमि धन अहम, यहाँ इकार को यण हो गया, करोम्यहम। तो करोमि क्रिया धातु की वर्तमान लटके उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है करोमि, इसलिए उसका कर्ता भी जो है उत्तम पुरुष का एक वचन का अहम, अस्मत् शब्द का है। तो अहम करोमि, अहम शब्द से जो ग्रंथकार ही लिया जाएगा। तो अहम वरदराजः, अहम वरदराजः करोमि, तो विरचयामि इत्यर्थः। किम करोमि? तो लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। किमर्थम करोमि? पाणिनीय प्रवेशाय। अस्तु, पुनः किं कृत्वा करोमि? तो सरस्वतीं देवीं नत्वा, देवीं सरस्वतीं नत्वा, नमस्कृत्य, नमस्कार करके। तो सरस्वती देवी पुनः कथम भूतास्ते? तो सा शुद्धां लिखतम, पुनः कथम भूतां? गुण्यां। तो पुनः कथम भूतां? देवीं, देवी विशेष्यं विशेषणं द्वयमपि भवितुं शक्नोति। यतोहि देवी सामान्य शब्दः, तो दिव्यवाची अस्ति, तत् सरस्वती देवी, देवी इति विशेषणमपि, सरस्वती देवी एकं कृतं, सरस्वतीं देवी। तर्हि ये खंडान्वय ये हो गया। दंडान्वय में अहम सबसे पहले कर्ता रखते हैं, इसके बाद पूर्वकालिक की क्रिया जो है, जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो गई वो है, तो उस क्रिया का जो कर्म आदि होगा तो विशेषण सहित शुद्ध, अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, ये दंडान्वय होगा सीधा। इसमें जो संस्कृत व्याख्या करेंगे तो अहम वरदराजः शुद्धां शुद्धस्वरूपां दोषरहितां वा अमलां वा निर्मलां वा गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां शुद्धां गुण्यां दातुं सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां, तो देवीं दिव्यरूपिणीं सरस्वतीं, सरस्वती मातरं, वाग्देवतां
ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं देवीं सरस्वतीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय महर्षि पाणिनि प्रोक्त व्याकरण शास्त्रे बालकानां प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं ग्रंथं करोमि रचयामि इत्यर्थः इति संस्कृतव्याख्या। पुनः पदानां क्रमेण यत् निर्वचनमपि चेत् वाञ्छते तदपि ततः पूर्वं हिंदी भावार्थः। अहम अर्थ है यहाँ मैं वरदराज भट्टाचार्य शुद्ध स्वरूप वाले प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके महर्षि पाणिनि के द्वारा कहा गया जो उपदेश किया गया जो व्याकरण शास्त्र है उसमें बालकों के सुखपूर्वक प्रवेश के लिए ज्ञान कराने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ, यह अर्थ होगा। इसमें यदि आप देखते हैं तो नत्वा जो है पूर्वकालिक क्रिया है, नम धातु से त्वा प्रत्यय होता है, समान करते गए हो पूर्व काले त्वा। नमस्कार करने के अर्थ में नम धातु है और अकार का लोप होकर के और त्वा में का की ईद संज्ञा हो जाती है तो नत्वा शब्द बनता है, नत्वा नमस्कार करके। इसी तरह से सरस्वती देवी में जो सरस शब्द जो है सरह ज्ञान का वाची है, श्री गतौ से गति अर्थ ज्ञान के अर्थ में है, तो इसको सरह ज्ञानम अस्यास्ति अस्ति अस्याम यस्याह वा सा सरस्वती मतु प्रत्यय होकर के और सरस मतुप में मत वस्ता उप चले जाने से और मादुध्यायास मतोर वो आयवादिभ्य से मकार को हुआ हो जाता है इस सूत्र से। तो सरस्वत शब्द में उगितस्य से ईफ होकर के सरस्वती और द्वितीय के एक वचन में सरस्वती। इसी तरह से देवी देवट शब्द से ये दिव्यतियासा देवी टित्वात् टित होने की वजह से टिड्ढाणे द्वय सज दघ्नय मात्र तयप ठट्टा कई करपा टिड्ढाणे द्वय सज दघ्नय मात्र तयप ठकठय कई क्वरापहा। ये जो सूत्र है इससे टित होने से स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्यय औंगकार और पकार की संज्ञा होने पर ई व्यवस्था है, तो वही अवयचिभ्यम साकार के रूप होने पर देवी शब्द वो भी द्वितीय देवी का द्वितीय एक वचन देवी। इसी तरह से शुद्धाम शुद्ध शब्द जो है अर्श आदि अजंत होने से अजादित स्टाप से टाग हो गया तो शुद्धा और द्वितीय एक वचन में शुद्धाम। इसी तरह से गुणयाम गुण शब्दाद तो प्रशंसनीय गुणा सन्ति यस्याम सा गुण्या गुण शब्द से यत प्रत्यय जैसे रूपाहत प्रशंसय और यप जो सूत्र करता है उसी के आगे अन्येभ्योपि दृश्यन्ते तो अन्येभ्योपि दृश्यते इससे यत प्रत्यय प्रशंसा अर्थ में तो और भाषंख्या प्रकार के लोग गुण्य शब्द और टाप प्रत्यय होकर के आजाद टाप से गुण्या द्वितीय के एक वचन गुण्याम। तो शुद्धाम गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी में जहाँ पाणिनीय है तो पाणिनि महर्षि पाणिनि का गोत्र के नाम पर नाम है क्योंकि इनका पणिन गोत्र है और पणनम पणः स्यास्ति पणि और पाणिनः गोत्रापत्यम पुमान पाणिनि है तो पाणिनि ऐसे बनता है और पाणिनि के द्वारा पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनि तो यहाँ पाणिनि शब्द से तेन प्रोक्तम इस सूत्र से प्रोक्तार्थ में छा प्रत्यय हो गया, छा को ई होता है और वह संज्ञा
इसमें ईकार को दीर्घ होकर के पाणिनीय बन गया। और पाणिनीय शब्द के अब यहाँ समास के यहाँ पर कई लोग तो ये कहते हैं पर परंपरा से प्राप्त है कि बालानाम, क्योंकि लिखते हैं आगे शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम, बालानाम आगे जो लास्ट में अंतिम में लिखते हो शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका। तो बाला अत्र के संते ये अधीत काव्यकोशादि न्याय शास्त्रादि अनधीत व्याकरण शास्त्र यह बाला। तो काव्यकोश आदि सब पढ़ लिया है लेकिन व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वो यहाँ बाल हैं। जैसे कि महत्तर संग्रह में कहते हैं कि अनधीत न्याय शास्त्र। तो यहाँ पर अनधीत व्याकरण, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा है, क्योंकि बालकों के उपकार के लिए है, इसलिए बाला नाम प्रवेश है। यहाँ मध्यम में मध्य तो सात पार्थिवानाम सिद्धे मध्यम पदलोकी समास भी कर सकते हैं। तो पाणिनीय प्रोक्त व्याकरण शास्त्रे बालानाम प्रवेशाय चतुर्थी तदर्थी चतुर्थी किस लिए, तो यहाँ चतुर्थी हो गई। इस तरह से इन सब पदों का भी निर्वचन हो गया। और इसमें जहाँ तक देखें कि इस मंगलाचरण में और बातें जो कुछ अवशेष ऐसे नहीं रहे, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार का मंगलाचरण की बात हमने और अर्थ जो है कर दिया। अब इसमें यह बात ज़रूर है कि जो तीन प्रकार का मंगलाचरण है, और कोई भी मंगलाचरण प्रशस्त तभी माना जाता है जब उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है। तो इसमें अनुबंध चतुष्टय है या नहीं है, यह ज्ञान जरूर होना चाहिए। और यदि अनुबंध चतुष्टय नहीं है तो ये मंगलाचरण प्रशस्त नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ये मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय है। वो अनुबंध चतुष्टय क्या है पहले ये भी जानना चाहिए। क्यों लिखा है संबंधश्च अधिकारश्च विषयश्च प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। तो संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, ये चार ही अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। ये चार अनुबंध हैं, इन्हीं को अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। तो यदि ये नहीं होते हैं, ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है, यदि उसमें ये चारों अनुबंध नहीं होते हैं तो वो मंगलाचरण प्रशस्त नहीं माना जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें इस मंगलाचरण में क्या ये अनुबंध चतुष्टय है। तो यदि हम देखते हैं तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले संबंध की बात आती है। जैसे तो संबंध क्या है इस ग्रंथ का, तो ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में विषय वस्तु के साथ में ग्रंथ में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध होता है। क्योंकि विषय वस्तु प्रतिपाद्य होती है और ग्रंथ उसका प्रतिपादक होता है, तो ये इसमें संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। और जो अधिकारी है तज्जिज्ञासु अधिकारी, जो इस व्याकरण शास्त्र का, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है, पाणिनि प्रोक्त व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने का इच्छुक है, इसको जानना चाहता है, वही इसका अधिकारी है। जिज्ञासु ही अधिकारी है। विषय क्या है इसका, तो विषय भी आया है कि संस्कृत जो हमारी प्राचीन भाषा है, आदि भाषा है, आदो वेदी में यदि व्यायत सर्वा प्रवृत्तः, उसका यह महर्षि पाणिनि के द्वारा जो प्रोक्त व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि व्याकरण, उसमें प्रवेश की बात है। तो वो पाणिनि व्याकरण शास्त्र के जो छोटे सिद्धांत हैं, लघु सिद्धांत, उनकी ये कौमुदी है, यही इसकी विषय वस्तु है। लघु सिद्धांत कौमुदी विषय वस्तु है। तो संबंधस्य अधिकारस्य विषयस्य प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, तो जब लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र का लघु सिद्धांत कौमुदी लिख रहे हैं, तो इसका लिखने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन यही है जो इसमें इसके जो जिज्ञासुजन इस पाणिनि प्रोक्त व्याकरण शास्त्र में प्रवेश पाना चाहते हैं, इसका ज्ञान करना चाहते हैं, इसके जिज्ञासु हैं, वो
उनका प्रवेश सुगमतया हो जाए, वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, वही इसका प्रयोजन है। तो संबंध, अधिकार और विषय, प्रयोजन चारों अनुबंध इसमें है, अनुबंध चतुष्टय है। तो प्रशस्त जो है मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में जो आचार्य वरदराज जी ने यह मंगलाचरण किया है, 2 प्रकार का इसमें मंगलाचरण है, बहुत ही प्रशस्त मंगलाचरण है। तो इस मंगलाचरण में सभी बातें आ चुकी हैं। एक बार मंगलाचरण पुनः उच्चारण करके सबको याद रहे और इसका स्मरण करें, ये अच्छी बात है। और किसी के ये प्रश्न हो इसमें, तो जो ये वीडियो होगा, इसमें यदि आपको कोई भी जिज्ञासा होती, अच्छा लगता है और या कोई इसमें विषय आपको रहता हुआ दिखता है जो आपको जिज्ञासा लगती है, प्रश्न आप उसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न करेंगे तो अवश्य। और यदि आप उसमें लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो यह चैनल ई संस्कृत विश्वम का यूट्यूब चैनल है, यदि आप इसको लाइक करते हैं तो जो भी प्रतिदिन हम इसमें यूट्यूब में डालेंगे इसका पाठ्यक्रम, वो प्रतिदिन आपके पास आएगा और प्रत्येक प्रश्न का आपको समाधान किया जाएगा यदि आप उसमें यह लिखते हैं। ये मैंने सोच करके जो गुरुओं से मैंने प्राप्त किया है, उसे सरल भाषा में आप अपने सरलतया बोधगम्य हो आप सभी के लिए, इसके लिए मैंने यह किया है, यह प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ में सबको नमस्कार करते हुए वंदे मातरम, धन्यवाद।